Welcome everybody. Now we are going to solve these questions based on the gravitational potential. Okay. So gravitational potential पे हम पहले न्यूमेरिकल करते हैं. Okay. और डेरिवेशंस एंड इसकी थ्योरी हम बाद में करेंगे, बट वो प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी. ओके, सो लेट्स डू इट. ओके, so state the amount of first question in is this that we have to state the amount of work done along each path. So this is the question. Okay, let me just zoom it. Zoom होना चाहिए zoom. Wait a minute. चलो नहीं हो रहा. चलो दिख रहा होगा वैसे तुम्हें कि ये एक 3 पाथ्स तुम्हें गिवन है अलॉन्ग द फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, उसके लिए ए से बी जाने के लिए तुम्हारे पास 3 पाथ गिवन है और हमने फाइंड करना है कि वर्क कितना होगा, किसका ज़्यादा होगा. लेट्स कॉल इट फर्स्ट पाथ, लेट्स कॉल इट सेकंड पाथ एंड लेट्स कॉल इट थर्ड पाथ. तो कौन सा पाथ में सबसे ज़्यादा वर्क डन होगा या सबसे कम वर्क डन होगा. तो देखो इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर होगा सब में सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा. सब में सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा. वाई? बिकॉज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, एंड वी नो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन अलोंग एनी ऑफ द पाथ will be equal, because conservative force work done is independent of its path, is independent of its path. Okay, so that's why तीनों paths में same amount of work done होगा. Fine. अब हम अगर सेकंड बात करें, व्हाट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ मास mkg सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2r एंड r इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ. तो इसको करने का तरीका क्या है कि यहाँ पर देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में या ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ज़्यादातर हम लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ पर हम वही लगाएंगे to find the what is amount of energy required to launch a m mass kg satellite from earth surface. देखो अर्थ सरफेस में दिस इज माय अर्थ सरफेस, जहाँ पर सैटेलाइट हमने लॉन्च जहाँ से करनी है हमने सैटेलाइट लॉन्च. और हम अगर यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च करेंगे हमें इससे कुछ ना कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी. ओके, तो वेलोसिटी माने हमें इससे कुछ काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी. वो काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करके एट अ हाइट ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ 2r तक जाएगा, जहाँ पर अगेन उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0. ठीक है, तो वहाँ तक हमने भेजना है. हमारा टारगेट बस यही है. ओके, तो कैसे करेंगे. वी नो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. ओके, ठीक है, तो हम इससे करेंगे. देखो न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं इसमें, बट न्यूटन लॉ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज दैट विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व. ओके, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ लाइक अ शॉर्टकट टू सॉल्व द मैकेनिक्स प्रॉब्लम्स. ठीक है, और ग्रेविटेशन में तुम यही यूज़ करोगे, या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ कर लिया, या एंगुलर मोमेंटम यूज़ कर लिया, या मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन हमने यूज़ कर लिया. ओके, तो इसमें हम यही यूज़ करेंगे. तो ये हमने निकालना है कि कितनी हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिवन देनी पड़ेगी उसको सैटेलाइट को, और पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट ए पॉइंट जो कि सरफेस पे है उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी -gmm/r. बिकॉज अभी जब वो सरफेस पे है सैटेलाइट, तब हम देखो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम रेफरेंस पॉइंट इसके सेंटर से जो लाइन पास हो रही है उसको मान रहे हैं. ओके, तो इसको हम मान रहे हैं 0 पोटेंशियल एनर्जी. ओके, और हमारी जो सरफेस पे सैटेलाइट बैठी हुई है दैट इज़ ऑलरेडी एट हाइट ऑफ रेडियस r. तो दैट्स वाई इट शुड हैव सम पोटेंशियल एनर्जी. ओके, जैसे मैं भी बैठा हूँ सरफेस पे ही हूँ,
तो मेरे भी पोटेंशियल एनर्जी विद रेफरेंस लाइन, जो ये वाली रेफरेंस लाइन है उसके रिस्पेक्ट में मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, -G_m_m_r। ओके, तो आगे पुट किसकी वैल्यू करनी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब ये ऊपर जाएगी, ठीक है, ऊपर जाएगी और रेडियस 2r तक जाएगी, बस रेडियस कह रहा हूँ, एल्टीट्यूड ऑफ 2r तक जाएगी। ओके, देखो यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ पर हम कह रहे हैं एल्टीट्यूड है 2r, ना कि डिस्टेंस है 2r। अगर वो कहता कि डिस्टेंस है 2r तो हम भेजते r डिस्टेंस पे, क्योंकि हम सारे जो डिस्टेंस माप रहे हैं वो सेंटर ऑफ अर्थ से माप रहे हैं। ओके, तो अगर वो कह रहा है कि एल्टीट्यूड दैट मीन्स हाइट है 2r, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी एट द हाईएस्ट पॉइंट वी नो इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 एंड वी नो इट्स potential energy will be G_m_m/2r plus r, because now the distance between this mass and the center of earth is now 3r, that's why। okay, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी लिखनी थी जो हमने फाइंड करनी है, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमने निकालनी है, तो कितना आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 1/3r प्लस 1/r। ओके, माइनस कॉमन ले लिया एंड आई विल गेट, कुछ गलत हो गया, जहाँ पर माइनस आना था, जहाँ पर हमारा माइनस आना था यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस रहा और ये प्लस हो गया, ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 3r, एलसीएम आ गया हमारा, एंड आई विल गेट G_m_m और पीछे क्या लगाएंगे, 3r - 3r दैट इज 2G_m_m/3r विल बी आर आंसर। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी हमें देनी पड़ेगी तभी वो 2r एल्टीट्यूड पे जाएगा। फाइन, ओके, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इजी क्वेश्चन है, हमने जस्ट क्या लगाया, जस्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही लगाया और कुछ नहीं लगाया। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। This is the question, what is the amount of energy required to move a particle of mass m from height r to 2r which is situated above the ring of radius r। तो तुम्हें एक रिंग गिवन है, ऐसे फ्लैट पड़ी है, लाइक, ठीक है, लाइक दिस इज द रिंग। ओके, तो वो एक्स वाई प्लेन पे ऐसे पड़ी है और हमसे पूछा है कि इसके ऊपर कुछ मास रखा है और उसको हमने दैट इज ऑलरेडी एट हाइट ऑफ r, दैट इज ऑलरेडी एट हाइट ऑफ r, और उसको हमने 2r तक भेजना है, r से 2r तक भेजना है। तो इसमें हमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा, ये पूछा हमसे। ओके, एंड दिस रिंग हैज़ अ रेडियस r और हाइट भी इसकी इनिशियल हाइट भी r है। लेट्स से a पॉइंट पे इसकी हाइट कितनी है r, और इसको अगर हम रेज करेंगे टू 2r हाइट, इट विल बी एट पॉइंट b एंड इट विल बी हेयर। ओके, और कितनी हाइट है इसकी, 2r एट b पॉइंट। ओके, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर रिंग का एक पोटेंशियल होगा, रिंग का एक क्या होगा, पोटेंशियल होगा। ओके, दो, एंड वी नो व्हाट इज द पोटेंशियल फॉर अ रिंग, इट इज -Gm/x² + r²। और ये जो x डिस्टेंस है दैट इज अबव द रिंग, ठीक है, लाइक a b, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है दैट इज x। ओके, कुछ भी हो सकता है x। ओके, दिस इज द पोटेंशियल, ओनली द पोटेंशियल। ओके, फॉर अ रिंग। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी के लिए हमें जो फॉर्मूला पता है दैट वी नो दैट इट इज V.m, और यू कैन से दैट potential, this is a potential difference, I should rather call it is potential difference। potential PD means potential difference multiplied by mass m। ओके, ये वाला मास है मास ऑफ रिंग का मास ले लो मास m, कैपिटल M, और जो स्मॉल मास है उसका ले लो स्मॉल m। ओके, तो ये है हमारा फॉर्मूला। तो ये अकेला ध्यान से देखना, ये हमारा पोटेंशियल है, ओनली पोटेंशियल, बट हमें फॉर्मूले में क्या ढूंढना है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे ढूंढेंगे, दैट इज बिटवीन ए एंड बी पॉइंट, क्योंकि हमसे कहा है कि ए और बी में ही वो मूव कर रहा है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस भी ए
और बी के बीच में ही ढूंढेंगे। वो कैसे ढूंढेंगे, देखो पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन द टू पोटेंशियल्स। ओके, सो दैट्स वाई वी हैव पी पोटेंशियल डिफरेंस एज माइनस जी एम एट अ डिस्टेंस ऑफ बी। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल होता है ना, ठीक है। तो फाइनल पोटेंशियल एट बी पॉइंट आएगा, दैट विल बी दिस आर स्क्वायर, सॉरी कितना हाइट है 2r, ओके 2r स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा ना, 2r का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और प्लस करेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। एट ए पॉइंट निकालने के लिए वी वुड राइट जी एम ओवर दिस इज एट हाइट r स्क्वायर, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, B पॉइंट पे x कितना है 2r और A पॉइंट पे जो x है वो है r, दैट्स वाई वी हैव पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड r। तो कैसे किया मैंने ढूंढा है, ये फॉर्मूला लगाया मैंने सिंपली, v ऑफ b माइनस v ऑफ v, सिंपल, और कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। और इसको बाद में तुम m से मल्टीप्लाई कर देना। दिस विल नाउ गिव्स अस पोटेंशियल एनर्जी u, दिस विल गिव्स अस पोटेंशियल एनर्जी। इसको तुम सॉल्व करोगे और आंसर तुमसे निकल जाएगा, दैट्स इट, यही करना था, बस यही करना था। इसके नीचे आ जाएगा √2r और इसके नीचे आ जाएगा √3r, फिर एलसीएम लेते रहना एंड यू विल गेट द आंसर। पॉइंट क्या है, तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सिंपली कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ओके, बारिश बाहर बहुत हो रही है, तो अगर डिस्टर्बेंस आ रही है तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। ओके, तो जल्दी से एक और क्वेश्चन करते हैं बिकॉज बहुत शोर हो रहा है बाहर। ओके, तो ये क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 आर इनिशियली एट रेस्ट एंड infinite distance apart. They are then allowed to move towards each other under mutual gravitation attraction. पहले क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं। ओके, तो तुम्हें दो मासेस हैं विच आर इन्फिनाइटली अपार्ट, एक इधर है एक इधर है, लाइक दो वो होते हैं ना, तुमने सुना होगा कुंभ मेले में दो भाई बिछड़े, तो वही कहानी है कि दो पार्टिकल्स बिछड़ गए हैं इन द कुंभ मेला, लाइक, ठीक है। दैट आर एट इन्फिनाइट डिस्टेंस अपार्ट, दे आर देन अलाउड टू मूव अंडर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अब देखो ये दोनों भाइयों में अट्रैक्शन भी हो रहा है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ठीक है। देयर रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, ये बात की बात है रिलेटिव वेलोसिटी की। पहले क्वेश्चन को समझो, ठीक है। तो कैसे करोगे, सिंपली तुम्हें अभी निकालना है वेलोसिटी ऑफ v ऑफ दिस पार्टिकल v1 ऑफ दिस पार्टिकल एज v2, सिंपल, यही सोचो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हम लगा सकते हैं हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो कैसे, देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखो कितनी होगी, सॉरी इनिशियल टोटल एनर्जी देखो कितनी होगी, दैट विल बी ज़ीरो। और ये जो ये मूव हो रहे थे, देखो सॉरी यहाँ पर ना मुझसे गलती होगी, ये v1 से नहीं आ रहे। जब भी तुम्हें कहा गया होगा कि इनफाइनाइट पे हैं तो हम वहाँ पर टोटल एनर्जी ज़ीरो ही लेते हैं, बिकॉज वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी और काइनेटिक एनर्जी भी हम ज़ीरो मान कर चलते हैं। ओके, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हमने। और जो v1 v2 की मैं वेलोसिटी कह रहा था, वो कुछ जब वो क्लोज आएंगे, जब वो थोड़ी डिस्टेंस पे आएंगे, ठीक है। जब डिस्टेंस उनके बीच, फॉर एग्जांपल लेट कर लो r, वैसे लिखा है उन्होंने r डिस्टेंस होना चाहिए, तो जब वो डिस्टेंस r पे आएंगे तब हमने वेलोसिटी v1 माननी है इसकी, और इसकी वेलोसिटी हमने v2 माननी है, तब माननी है, ठीक है। बट जब वो इनफिनाइट डिस्टेंस पे है तो दोनों पोटेंशियल एज वेल एज काइनेटिक एनर्जीज आर ज़ीरो। तो फाइनल काइनेटिक टोटल एनर्जी विल बी लाइक दिस, माइनस जी m1 m2 बाई r, सिंपल, ओके, एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv1 स्क्वायर, जो पहले पार्टिकल की है, प्लस दूसरे पार्टिकल की होगी हाफ mv2 स्क्वायर। क्लियर, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। ओके, देयरफॉर बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सभी में घुसेड़ दो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, इन द ग्रेविटेशन चैप्टर।
तो क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू माइनस जी, क्योंकि तो इनिशियल कितनी थी 0, तो 0 पुट कर दिया। अब ये जो लेफ्ट के राइट है, ये राइट हैंड साइड हम मैंने क्या लिखा, अब सारी की सारी टोटल एनर्जी लाइक दिस, गॉट इट, ओके। तो यहाँ से हम निकाल सकेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि ना हमें V1 पता है ना हमें V2 पता है, बट अगर हम थोड़ा सा और एक दिमाग लगाएं तो हम V1 और V2 में रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देयरफॉर M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 आएगा एट दिस पॉइंट, जब वो क्लोज आएंगे तब। देयरफॉर वी कैन से दैट V1 इज इक्वल टू M2 बाई M1 V2। ये रिलेशनशिप हम लिख सकते हैं। तो देखो ये कैसे मेरे माइंड में आया, देखो यही प्रॉब्लम आती है ना तुम्हें। देखो इसमें अननोन वेरिएबल्स कितने हैं, हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है V1 और V2 में रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब V1 भी चाहिए V2 भी चाहिए, बट इक्वेशन हमारे पास एक ही है, ठीक है, एक ही हमारे पास इक्वेशन है। तो मैंने क्या किया है, मुझे इस पता लग गया कि मुझे एक और इक्वेशन चाहिए, और वो मुझे पता था, मेरे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था, तो वहाँ से एक मुझे पता था इक्वेशन बन सकती है। तो देखो उसको यूज़ करके क्या हमें मिला, हम इसको इधर ले सकते हैं ना, सिंपल GM1 M2 बाई R, और इसको यहाँ से एज इट इज़ लिख सकते हैं। V1 की जो वेलोसिटी है दैट इज़ M2, जी M1 है, सॉरी ना, जी M2 है, जी M2 बाई M1 V2 स्क्वायर प्लस M2 V2 स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो M1 से M1 कटा, एंड आई विल गेट, यहाँ से देखो हाफ M2 V2 स्क्वायर, और यहाँ पर भी हाफ M2 V2 स्क्वायर। कुछ गलती थे हाँ मैंने गलती कर दी, यहाँ पर आना था M2 स्क्वायर बाय M1 स्क्वायर, तो जहाँ पर बच जाएगा M2 स्क्वायर बाय M1, ठीक है। तो गलती थोड़ी बहुत ही हो सकती है, बट यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ओके। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पर GM1। अब देखो यहाँ पर M2 स्क्वायर बच गया था, तो मैंने M2 से M2 कॉमन लेके मैं काट सकता हूँ, ठीक है, कोई गलती तो नहीं होगी, ठीक है। देयरफॉर आई विल गेट, और ये जो GM1 बाई R है इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ कॉमन लेके, दैट इज़, और V2 स्क्वायर भी कॉमन लेके लिख सकता हूँ M2 बाई M1 प्लस 1, और यहाँ से मैं V2 निकाल सकता हूँ, ठीक है, कितना आएगा √2GM1 बाई R, और नीचे आएगा M2 बाई M1 प्लस 1, नीचे आएगा ना बजे 2 के साथ, ये सॉरी नीचे आएगा इसके, ठीक है, R के साथ आएगा, तो ये हमारा V2 हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन राइट V1, वी कैन फाइंड V1 एज वेल, ठीक है। तो वो कैसे, हमें पता था रिलेशनशिप बिटवीन V1 एंड V2 इज लाइक दिस, M2 बाई M1 इंटू V2, यही था। लेट मी चेक कि हाँ M2 बाई M1 और V2 है, तो V2 मैंने निकाल दिया, तो V1 कितना आ जाएगा, जस्ट इसमें पुट कर दो, आई विल गेट दिस M2 बाई M1 इंटू सारा √2GM1 बाई R, और इसको हम लिख सकते हैं M1 ऊपर चला जाएगा, M1 स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा M1 प्लस M2, ठीक है। तो इसके बाद जब M1 ध्यान से देखो, M1 स्क्वायर जब मैं बाहर लूँगा आउटसाइड द अंडर रूट, आई विल गेट दिस कैंसल्ड M1 और M1, ठीक है। सो आई विल लेफ्ट विद M2 √2G बाई R इंटू M1 प्लस M2। ये थोड़ा सिंपल हो गया, ओके। इसको भी सिंपल कर देते हैं, इसको भी सिंपल कर देते हैं, V2 को भी, ताकि आसानी रहे, ठीक है। सो इसको हम लिख सकते हैं 2GM1 ओवर R, ये M1 स्क्वायर अगेन हो जाएगा, एंड आई विल गेट M1 प्लस M2,
और रिलेटिव वेलोसिटी जो आएगी दैट विल बी नथिंग बट v2 माइनस v1 कर दो, चाहे तुम v1 माइनस v2 कर दो। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसके रिस्पेक्ट में करना है, आई डोंट थिंक सो। उन्होंने बस कहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालो दोनों के बीच में। तो तुम किसी को भी रिस्पेक्ट में, किसी के भी रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। लाइक नेहा धूपिया, इट्स हर चॉइस, नाउ इट्स योर चॉइस, ओके। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी। देखो यही होती है ना रिलेटिव वेलोसिटी, तो इन दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। तो तुम्हें लग रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट आते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, ओके। मैं देख रहा हूँ कि ऑडियो ने निकल जाए, ओके। तो आई थिंक सो इसको बस माइनस करेंगे। आई विल गेट √2g एज कॉमन और m1 प्लस m2 एज कॉमन, ठीक है। और आएगा हमारे पास जहाँ पर m2 स्क्वायर लिख दो, m2 स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ मैं m2 स्क्वायर इसके अंदर, ठीक है। दैट्स वाई m2 स्क्वायर, मैंने v1 माइनस v2 किया है, ठीक है। v1 माइनस v2 किया है, तो v1 माइनस v2 कर दो, इट्स योर चॉइस। m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर। हाँ, अगर MCQ होता तो तुमने ऑप्शन मैच करवाने थे, ठीक है। तो ये है। अच्छा, इस तो ये तो देखो ये हमारे पास आ गया। तो इसके बाद भी हम थोड़ा कैलकुलेशन कर सकते हैं। वैसे देखो कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, अब ये मैं अलग पेन से डिनोट करता हूँ ताकि तुम्हें पता लग जाए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना कि √2g/r। देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है इसमें, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ m2 प्लस m1, m1 माइनस m2, और जो m1 प्लस m2 वो कट जाएगा इससे और इससे। सो आई विल गेट सिंपली m1 प्लस m2 हेयर, m1 माइनस m2 हेयर, या m2 माइनस m1 कर दो, m2 माइनस m1 कर दो, जहाँ पर m2 माइनस m1 कर दो, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। ठीक है, सो दीज आर द बेस्ट क्वेश्चंस। तो मैंने ढूंढे हैं ये बेस्ट क्वेश्चंस, तो तुम्हें बहुत हेल्पफुल होगा, आई मस्ट से दैट, ओके। अगर हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।